जय श्री राम। भगवान श्री राम कई के एक बार कहने पर सब छोड़कर 14 साल के वनवास के लिए निकल गए कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था। इन सब के पीछे एक मान्यता भी है। श्रवण अथवा श्रवण कुमार संस्कृत काव्य रामायण के एक पात्र का नाम है। उनके माता पिता अंधे थे। श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार का वध राजा दशरथ से भूलवश हो गया था। जिस कारण इनके माता पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया था। इसी के फल स्वरूप राम को वनवास हुआ और राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में राम को याद करते हुए प्राण त्यागे। इसमें श्रवण की उल्लेखनीयता उनकी अपने माता पिता की भक्ति के कारण है और कहा जाए तो यहीं से शुरुआत होती है रामायण की। वनवास के दौरान भगवान श्री राम नदी किनारे पहुंचे। केवट से गंगा पार कराने का अनुरोध करते हैं। केवट पहले भगवान श्री राम के पैर धोने की हट करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम और केवट के बीच मनोरम संवाद होता है और आखिर में भगवान श्री राम पैर धुलवाने को मान जाते हैं। केवट ने भगवान के पैर धोए और गंगा को पार कराया। 14 वर्षों के दौरान श्री राम 12 साल चित्रकूट में रहे थे, लेकिन इसके बाद वे चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। इस दौरान माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया। भगवान राम वन वन भटक रहे थे माता सीता की खोज में। तब उन्हें जंगल में घायल अवस्था में जटायु मिले। इस दौरान जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता को हर लिया है और उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है। भगवान राम के जीवन परिचय में हनुमान जी का स्पष्ट वर्णन है। रामायण के अनुसार राम हनुमान की पहली मुलाकात किष्किंधा के वन में हुई थी। रामचरितमानस में इसे किष्किंधा कांड के नाम से जाना जाता है। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के क्रोध के भय से मित्र हनुमान की शरण में आए थे। इसी दौरान ऋष्यमुख पर्वत में राम हनुमान की पहली मुलाकात के प्रमाण मिलते हैं। फिर वानर सेना के साथ श्री राम समुद्र तट पर आते हैं। श्री राम समुद्र देव की आराधना करते हैं। राम को उम्मीद थी कि आराधना से प्रसन्न होकर समुद्र देव सेना सहित लंका तक जाने का मार्ग अवश्य देंगे। 3 दिन लगातार प्रार्थना के बाद भी समुद्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। श्री राम इस बात पर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, हे समुद्र, मैंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 दिन तक आपकी आराधना की है, लेकिन तब भी आपने मेरी विनती स्वीकार नहीं की। लहरों के स्वरों द्वारा अपने अहंकार को प्रकट किया है, इसलिए अब मैं अपने अग्निवर्षक दिव्यास्त्र के प्रयोग से आपका सारा जल पाताल तक सुखा दूंगा। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी, तुम मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। जो आज्ञा भैया। यह कहकर श्री राम अपने धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं। इतने में ही त्राहिमाम करते हुए समुद्र देव आते हैं और श्री राम से क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। आपको अपने जल में से रास्ता नहीं दे सकता, क्योंकि समुद्र की एक मर्यादा होती है जो कि स्वयं आपने ही अपने नारायण अवतार में निर्धारित की थी। कृपा करके लंका तक पहुंचने के लिए मेरे ऊपर पत्थरों से एक सेतु बना सकते हैं। भगवान श्री राम लंका पहुंचे। श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और लंका पर भीषण आक्रमण कर दिया। तब रावण ने भी अपने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा व पुत्र रणभूमि में भेजे। युद्ध में कई योद्धा मारे जाते हैं। आखिर में रावण खुद आता है युद्ध के लिए। राम और रावण में भीषण युद्ध चलता है। जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब उसे मारने में बहुत समस्या हो रही थी। तभी विभीषण ने श्री राम को संकेत दिया कि वह रावण की नाभि में तीर मारे, क्योंकि वहां रावण ने अमृत कलश छिपा रखा है। इतना कहते ही श्री राम ने तीर चला दिया और रावण मारा गया। श्री राम
बाद में 14 साल का वनवास खत्म हुआ और भगवान श्री राम अयोध्या लौटे। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। जय श्री राम।